यहाँ का नाम पहले राधा कुंड श्याम कुंड नहीं था। यहाँ का पुराना नाम अरिष्ट वन था। अरिष्टासुर राक्षस का अरिष्ट वन। यहाँ श्री राधा रानी सरकार की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। गोवर्धन नाथ की जय। सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय। देखिए ये वाला राधा जी का कुंड है। पीले वाले मंदिर के उस बाजू में श्याम जी का कुंड है। ये राधा कुंड श्री राधा रानी ने अपनी चूड़ी से कंगन से बनाया है। और श्याम कुंड जो पीले वाले मंदिर के उस बाजू में है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली के द्वारा बनाया है। यहाँ का नाम पहले राधा कुंड श्याम कुंड नहीं था। यहाँ का पुराना नाम अरिष्ट वन था। अरिष्टासुर राक्षस का अरिष्ट वन। यहाँ भगवान अपनी 1.25 लाख गायों को लेकर विचरण करते थे, चारा खिलाते थे। तो भगवान ने गोकुल में पूतना को जैसे मारा है, मथुरा में कंस को मारा है, उतना अकासुर बकासुर इत्यादि दैत्यों का जब भगवान ने वध कर दिया तो कंस ने अपने राज्य में ढोल बजाया, जो भी दुश्मन को, मेरे कृष्ण दुश्मन को मारेगा मैं उसको अपना आधा राज्य और आधा धन दूंगा। अरिष्टासुर राक्षस मामा मारीच की तरह तरह के रूप धारण करना जानता था। उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, मैं कृष्ण को सहज रूप से नष्ट कर सकता हूँ। वह सुंदर बछड़े का रूप बना के आया और भगवान की गायों में सम्मिलित हो गया। गायों को, बछड़ों को, ग्वाल वालों को इत्यादि सबको मारने लगा। सभी ग्वाल वाल, गाय, बछड़े भगवान के पास आए। भगवान से बोलने लगे, हे प्रभु बहुत सुंदर बछड़ा है, ऐसा सुंदर बछड़ा हमने कभी पहले नहीं देखा। ये तो पहली बार आया है, सबको मार रहा है, सबको नष्ट कर रहा है। भगवान ने आंख बंद करके देखा है, ये तो कंस का भेजा हुआ राक्षस अरिष्टासुर बैल के रूप में आया है। ये जो पीला वाला मंदिर है, यहीं पे भगवान ने उसको पैर पकड़ के पछाड़ दिया। दोपहर का जो रास होता है, बरसाने से राधा रानी माखन मिश्री का थाल लेके आती हैं यहाँ पे। तो राधा जी ने देखा, सभी ग्वाल वालों से पूछा, ये गौ की हत्या किसने की है? ऐसा कौन पापी हमारे ब्रज में हुआ है जो गौ की हत्या होने लगी है? तो सभी ग्वाल वालों ने कहा, ये कन्हैया ने मारा है, हे राधे, ये हम सबको मार देता नहीं। तो राधा रानी ने भगवान से कहा है, हे भगवान, आपको अपराध लगा है गौ हत्या का। गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आपने गौ, ब्राह्मण, कुत्ता, बिल्ली इन सब की रक्षा के लिए जन्म लिया है। आज से आपको कोई गोपाल के नाम से नहीं पुकारेगा। आज से सब ब्रजवासी आपको गौ हत्यारे के नाम से पुकारेंगे। भगवान ने निवेदन किया, हे राधा रानी, इस अपराध का पश्चाताप मैं कैसे करूं? तो राधा जी ने कहा है, आप जाओ, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, जितने भी संसार में तीर्थ हैं पृथ्वी लोक पे, सभी तीर्थों में आपको स्नान करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा, तब आपका पाप मोचन होगा। भगवान ने कहा, हे राधा रानी, वृंदावनम परम तज्यम पाद मेकम न गच्छामि। मैं वृंदावन को छोड़ के एक पग भी आगे नहीं जा सकता हूँ, मेरी लीला अधूरी रह जाएंगी। तो भगवान ने यहीं पे दीपावली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी वाले दिन सभी तीर्थों को बुलाया है। सभी तीर्थ अपना अपना जल लेके आए और भगवान को स्नान कराया है। राधा रानी से भगवान बोले, हे राधा रानी, मैंने तो किसी को देखा नहीं, कौन तीर्थ आया कौन तीर्थ नहीं आया, आप देख रही हो।
तो राधा रानी ने बताया, हे प्रभु, एक पुष्कर राज जी नहीं आए हैं और एक गंगा जी नहीं आई है। तो भगवान ने पुष्कर राज जी को श्राप दे दिया, आज से तेरा जल काला हो जाएगा, तेरे जल में कोई स्नान नहीं करेगा, कोई पूजन नहीं करेगा। जब उसको ज्ञान हुआ कि ये साक्षात नारायण हैं, इनके निमंत्रण से मैं नहीं गया, तो वह त्राहिमाम करता हुआ आया। भगवान ने यहीं से बंसी फेंकी तो नवीन पुष्कर हुआ। 2 पुष्कर है, एक पुष्कर में पूजा नहीं होती है, वृद्ध पुष्कर में, नवीन पुष्कर में होती है। मानसी गंगा का पूछा, है राधा रानी मानसी गंगा क्यों नहीं आई? तो राधा जी ने बताया, प्रभु उन्होंने निवेदन किया है, वो मर्यादा में बंधी हुई है। उनकी छोटी बहन है यमुना, उसका जो चलने का जो वेग है बहुत फास्ट है, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो गंगा जी ने निवेदन किया है, प्रभु इसका उपाय आप ही निकालें। तो भगवान ने यहीं से खड़े खड़े गोवर्धन में पाताल लोक से प्रकट की मानसी गंगा। बोलिए राधा रानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। उसी दिन यहाँ पे राधा कृष्ण ने वरदान दिया, जो भी भक्त आएंगे, राधा जी ने वरदान दिया, मेरे कुंड में जो स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, पान करेंगे, आचमन करेंगे, मैं उनको अन्य धन संतान की प्राप्ति कराऊंगी। श्याम सुंदर जी ने वरदान दिया, मैं उनको भक्ति प्रदान करूंगा, जल्दी जल्दी ब्रज में बुलाऊंगा। तो राधा जी ने निवेदन किया, हे प्रभु कलिकाल आने वाला है, उसमें दोनों में भक्तों को अलग अलग दोनों में करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, नहीं राधा रानी ऐसा नहीं है, जैसे हमारे तुम्हारे प्राण एक हैं, शरीर अलग अलग हैं, ऐसे ही हम तुम दोनों के जल एक होंगे, कुंड अलग अलग होंगे। तो ये जो पीला वाला मंदिर है, इसके नीचे से दोनों कुंडों का संगम है। इलाहाबाद में त्रिवेणी का संगम है, यहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड का संगम है। राधा जी सीधी है, कुंड चौकोर है, वर्गाकार में है। श्याम सुंदर जी बांके टेढ़े हैं, नटखट हैं, पैर पे पैर धर के बंसी बजाते हैं, कमर को टेढ़ी रखते हैं, मुकुट को टेढ़ा रखते हैं, ऐसे उनका कुंड टेढ़ा मेढ़ा है। उसी दिन से यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। जिन माता बहनों के संतान नहीं होती हैं, लड़की लड़की होती हैं, लड़के नहीं होते हैं, यहाँ पति पत्नी जोड़े से स्नान करते हैं, एक बीज वाला फल छोड़ते हैं। उस फल को 1 साल दोनों स्त्री पुरुष नहीं खाते हैं। 1 साल में राधा रानी की कृपा से, दूसरा नाम है इनका अहोई माता, जो अहोई माता का स्नान होता है। ये 1 साल के अंदर में पुत्र रत्न की प्राप्ति कराती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, गिरिराज महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हमारा नाम अनुपम पंडित ब्रजवासी, राधा कुंड। अस्तो प्रक्षाल्यम ऋषिकेशाय नमो नमः। राधा कृष्ण का ध्यान करिए, कोई भी कामना हो तो प्रार्थना करिए, बोल के जाइए राधा रानी से, किशोरी जी से 100% कामना पूर्ण करते हैं। शादी हो गई, जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो जो कामना हो शादी कामना से कराऊं या बताओ किस कामना से कराऊं?